बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं, इसी के साथ ज़बरदस्ती रेसिपी बनाऊंगी। तो तमाम चीज़ें बराबर हम ले लेंगे। बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त ही मैं रेसिपी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले हमने 1 पाव घी ले लेना है और एक बड़े साइज़ का प्याज ले लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। बड़ी ही टेस्टी ज़बरदस्त सी मैं आप लोगों के साथ मटर बिरयानी की रेसिपी बना के शेयर करूँगी। खाने में बेहद मज़ेदार है। बच्चे हों, बड़े हों, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसे बनाना है और ज़रूर इसे ट्राई करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तकरीबन इसका जब कलर गोल्ड होगा ना, तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। बड़े ही ज़बरदस्त सी ये बिरयानी बनने वाली है। तो जब आप लोग बनाएँगे, खाएँगे, फिर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ये देखिए, यहाँ पे प्याज़ हो गया हमारा फ्राई हो गया, हाफ़ हमने इसमें से निकाल लेना है और बाकी की हम बिरयानी बना देंगे। तो ये मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसके साथ क्या करना है। तो फिलहाल अब अभी हम इसे फ्राई करते हैं और इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है ना, वो अब इसमें हम डाल देंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त इस तरह बनेंगी। तो ये अदरक और लहसुन दोनों चीज़ें इकट्ठी को मैंने मैश करके डाल दिया है। तो यहाँ पे जब हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, जायका बड़ा ही मज़ेदार उसका बनता है। तो इसी तरीके से बनाते हैं, आप लोगों ने घर में बनाई होगी और खाई भी होगी। बहुत से तरीके हैं, हर किसी का अपना तरीका है। मगर इस तरीके से जब आप लोग बनाएँगे तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले हमने आलू डाल दिए हैं। तो इस तरह की उसकी शेप कटिंग कर लेंगे आलू को। तो 1 से 2 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो साथ ही हम इसमें चिकन डाल देंगे। तो बराबर लेनी है, तमाम चीज़ें बराबर लेंगे। तो इस तरह चावलों का जायका बहुत ही मज़ेदार आएगा। हमने इसे भी अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि जितनी भी इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ज़बरदस्त से इसे फ्राई करेंगे तो ये रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। तो चावल इस तरह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जो आप लोग कहते हैं कि चावल हमारे अच्छे नहीं बनते, तो इस तरह से अगर आप लोग बनाएँगे, बड़े ही एक तो खिले-खिले बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा उसका टेस्ट मज़ेदार होगा। तो यकीन करें, इसे आप बार-बार बना के खाने की फ़रमाइश भी करेंगे, इतने मज़ेदार से बनते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी हद तक फ्राई हो गए हैं। तो अब ये देखिए, थोड़ा-सा भी ये जो पानी छोड़ गए हैं, तो इस पानी को भी अभी हमने इसे फ्राई कर लेना है, ताकि ये इसकी स्मेल जो चिकन की होती है ना, वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाए। तो 1 से 2 मिनट अभी हमने और इसे फ्राई किया है। तो साथ ही हम मटर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 प्याली मेरे पास ये देखिए मटर आई हुई। तो इसे डाल के, इस तरह मटर डाल के जब हम बनाते हैं, उसका जायका बड़ा मज़ेदार है। एक तो बच्चों को सब्ज़ी खाने का, इस तरह से बची हुई सब्जियां भी खा लेते हैं। दूसरा ज़बरदस्त सी इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने गरम मसाला, जितने भी मसाले होते हैं ना, उसमें थोड़े-थोड़े सारे तमाम के तमाम मसाले इसमें डाल दिए हैं। इकट्ठे तकरीबन मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब इसे अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो यहाँ 2 टमाटर हैं, बड़े साइज़ के हमने टमाटर ले लेने हैं, उसकी कटिंग करके इस तरह से डाल देंगे। और साथ ही हम ये इसमें सब्ज़ मिर्चों की जो होती है ना, हरी मिर्चें, वो इसमें डाल देंगे तकरीबन। इस वक़्त डालेंगे तो इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आएगी और इसके चावल जो होते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त और करारे लगेंगे आप लोगों को। उसमें बड़ा ही ज़बरदस्त सा करारापन आएगा। खाने में बेहद मज़ेदार लगेंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरह से अब हमने ना टमाटर को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ना है, उसी में मटर जो है ना, वो पक के तैयार हो जाएँगे। तो ज़बरदस्त ये इस तरह से रेसिपी बनती है। तो पहले भी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो इस तरह से अगर बनाते हैं तो यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो यहाँ पे हमने नमक डाल देना, तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाल दिया है। तो मेरे पास 2 ग्लास चावल थे, इसलिए 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया। तो सुरख मिर्च भी डाल दी है, हल्दी भी डाल दी है, तकरीबन जितने मसाले होते हैं ना, हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें तकरीबन 1 से 2 मिनट मुसलसल इसकी भुनाई करेंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह इसका कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अब हम पानी डाल देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 2 ग्लास चावल थे, तो मैं यहाँ पे 4 ग्लास पानी डालूँगी। तो इस तरह अगर आप नाप तोल के पानी डालती हैं, तो यकीन करें चावल बहुत ही ज़बरदस्त और खिले बनते हैं। तो जो लोगों को शिकायत होती है ना कि हमारे चावल अच्छे नहीं बनते, चावल जुड़ जाते हैं, तो बाज़ दफ़ा हमें पता नहीं चलता कि चावल किस तरह के हमने लेने हैं। तो उसमें कितना पानी डालना है। तो उसका मेन तरीका यही है कि आप लोगों ने ना किसी बर्तन के साथ नाप लेने हैं, तो उसी से नाप के पानी डालेंगे तो ज़बरदस्त से बनेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे बॉयल आ गया, हम चावल तमाम के तमाम इसमें डाल देंगे। तो अब चावल डाल के तो हल्का सा चम्मच इसमें हिला के हमने छोड़ देना है, इसे पकने के लिए रख देंगे। तो शुरू में हमने आँच तेज़ करनी है, बाद में जैसे ही ये पकने लगेंगे ना, तो आँच हम इसकी कम कर देंगे। ये देखिए, माशाल्लाह काफ़ी हद तक पक के तैयार हो गए हैं।
तो 1 से 2 मिनट अभी हम इसे और पकाना है। जैसे ही इसका पानी जज़ब हो जाएगा तो इसकी आँच हम बिल्कुल कम कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और खाने में बेहद मज़ेदार है। इसी तरह से बनाइए और एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने वाली है। ये देखिए, काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो गया है, बस 1 से 2 मिनट हमने और इसे पकाना है और बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से बन जाती है। ये देखें, 1 से 2 मिनट, अब देखें ये पक के हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। अब हम इसका, ये देखिए माशाल्लाह दम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ये तैयार हो गई है। तकरीबन अब हम इसे दम के लिए तैयार करेंगे। तो माशाल्लाह आप ये लोग इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, इसकी लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। तो इसी तरह से आप लोगों ने बनाना है और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखें, पानी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो गया है। ये देखिए, तो यहाँ पे अब मैं बताऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने प्याज़ बचा के रखे थे ना फ्राई करके, अब हम यहाँ पे इसके ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह जब प्याज़ डालते हैं ना एंड में, तो एक तो उसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है, दूसरा उसके जायका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो यकीन करें इसका इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा ना, तो इसे आप बार-बार बना के खाना पसंद करेंगे। इतना ही ज़बरदस्त ये बनते हैं इस तरह से। अब देखिए खूबसूरती के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा-सा धनिया डाल दिया है। तो अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए दम देंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए दम देंगे। तो चावल हमारे बिल्कुल बन के रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने 5 मिनट के लिए इसे दम पे देना है बस, ज़्यादा नहीं। ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन बन के हमारे तैयार हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे डिश आउट करके दिखाऊँगी आप लोगों को। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो आप लोगों ने भी बनाए होंगे, मगर इस रेसिपी को अगर आप बना के खाते हैं तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, 100% इसे पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से बने हैं और चावल बहुत ही खिले-खिले से बने हैं। ये देखिए, यहाँ मैं प्लेट में डाल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग देखेंगे कितने ही ज़बरदस्त से बने हैं। तो इसी तरह से बनाए हैं, सर्दियों के मौसम में आप लोगों को बेहद पसंद आने वाले ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो ज़रूर आप लोगों ने बनाना और एंजॉय करना। ये देखो, ये यहाँ पे हमारी रेसिपी मुकम्मल हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सी है। खिले-खिले चावल हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, खाने में बेहद मज़ेदार हैं। तो ये देखिए मैं चम्मच के साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ कितने खिले-खिले से चावल हैं। इस तरह अगर बनाते हैं तो यकीन करें बहुत ही, एक तो खिले-खिले चावल बनेंगे और जो जुड़ जाते हैं चावल वो भी नहीं होंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे, मज़ेदार से बनेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है और ज़बरदस्त सी इस तरह से रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों ने बनाना, ज़रूर एंजॉय करना और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आप लोगों को रेसिपी ये कैसी लगी।